इसकी बैकएंड है एक। अब बैकएंड जब हम ओपन करते हैं तो आपकी परचेज, इन्वेंट्री, रेसिपी मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स, आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल, एक एक फीचर का कंट्रोल कहाँ से करेंगे, कौन सा फीचर एनेबल करेंगे, कौन सा डिसेबल करेंगे, वो सारी चीज़ें आप ये सेकंड ऐप से करते हैं। ये फ्रंट ऐप आपके स्टाफ के लिए है, वो उनको सेल्स पंचिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो बैकएंड कंट्रोल के लिए है। अब मैं वो ओपन करता हूँ। इसमें भी इसी तरह आपने जिसको जो एक्सेस दी हुई है अपना लॉगिन पासवर्ड डालेगा। 3 दोनों। अच्छा, रिपोर्टें आप इस बिल्डिंग के अंदर रहते हुए आप खोलना चाहें या कहीं और से बैठ के खोलनी है या अपने मोबाइल पे खोलनी है तो वो आपको सब कुछ मिल जाएंगे। आपके मोबाइल की भी बकायदा एक व्हाट्सनो के नाम से एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप होता है, उसमें रियल टाइम में डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। आप देख सकते हैं हर ब्रांच का घर बैठ के। ओनर के लिए वो ऐप होती है, वो स्पेशली ओनर के लिए। अच्छा, उसमें भी इसी तरह आपकी परचेज, इन्वेंट्री, आउट इन, सेल, इस वक्त तक कि कितने लोग बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें उसमें अपडेट होती हैं। अच्छा, अब इसमें बैकएंड है। बैकएंड में आपकी परचेज, सबसे पहले परचेज ऑर्डर आप बनाना चाहते हैं तो वो बनाएंगे कि आपने किसी वेंडर को, चिकन को वाले को, किसी को कोई परचेज ऑर्डर देना है तो वो है। फिर रिसिप्ट नोट है, जब आपने उसको पीओ बना दिया और वो चीज़ आपके पास रिसीव होगी तो जिस बंदे ने रिसीव किया, स्टोर वाले ने, वो रिसिप्ट नोट में डालता है कि मैंने ये चीज़ आज रिसीव की है। और फिर जब वो रिसीव कर लेता है तो फिर उसके बाद अपने, अगर अकाउंटेंट भी रखा हुआ है आपने, तो वो परचेज एंट्री अकाउंटेंट कर लेता है कि वो रिसिप्ट नोट प्रिंट निकाल के अपने साइन करके दे देता है कि मैंने ये चीज़ें आज रिसीव की हैं, तो फिर परचेज एंट्री कर लेते हैं। अब ज़्यादातर रेस्टोरेंट में इतना स्टाफ नहीं होता, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट सिर्फ परचेज एंट्री करनी है तो वो भी कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट रिसिप्ट नोट डालना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ डालनी लाजमी है सिस्टम के अंदर। आपकी एक परचेज लाजमी डली हुई हो और एक आपकी सेल हो रही हो, बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर ने पीछे ऑटोमेटिकली रेसिपीज मैप होनी है, पीछे चीज़ें माइनस होती रहनी है। ठीक है, तो अब मैं एक यहाँ पे परचेज ऑर्डर भी एक आपको उसकी लुक भी दिखा देता हूँ। सेल्स की दो तीन और स्क्रीन भी है। एक आपको मैंने पहले जो दिखाई है सेल्स ऑर्डर स्टाफ वगैरह के लिए, यहाँ पे एक दो और भी सेल्स स्क्रीन है, ज़्यादातर वही यूज़ होती है इसलिए मैंने आपको दिखाई है। अच्छा, ये है पीओ स्क्रीन। अब यहाँ पे आपने दो एंटर के ऊपर आपका पीओ बन जाता है। जैसे एक एंटर किया आपने तो यहाँ पे वेंडर्स की लिस्ट ओपन होगी कि आबिद चिकन वाला है, इसी तरह अल फतेह से कुछ चीज़ मंगवानी है, ये दिल्ली बीफ वालों से बीफ मंगवाना है, जो भी आपने आबिद चिकन वाले को मैंने फ़र्ज़ करें एक एंटर कर दिया। यहाँ पे भी रिमाइंडर आ रहा है कि इसके आपने 11,750 इसके आउटस्टैंडिंग है जो कि आपने इसकी पेमेंट करनी है। एक जस्ट रिमाइंडर के तौर पे आ रहा है। अच्छा, दूसरे एंटर पे अब आपका ये कर्सर नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिस्ट के इस बंदे से आपने क्या मंगवाना है। मैं कहता हूँ ये एक बॉक्स आ रहा है। अब देखें, हर एक चीज़ जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर में आ रही है उसका साथ साथ वो स्टॉक भी बता रहा है कि ये बॉक्स एमएल आपके पास इस वक्त 1483 पीस पड़े हुए हैं। अगर आपने फिर भी मज़ीद मंगवाना है तो मंगवा लें, बजाय कि आप बॉक्स गिनने बैठ जाएं। ठीक है, तो आपको साथ साथ इन्वेंट्री स्टॉक बता रहा होता है। मैं कहता हूँ स्टॉक ही से ये मंगवाना है, तो एक एंटर के ऊपर वो लोड हो गया। पहले एक एंटर पे वेंडर की डिटेल, दूसरे एंटर पे आइटम की डिटेल सारी लोड हो गई है। लास्ट टाइम आपने किस प्राइस पे इससे लिया था वो प्राइस भी आ रही है, 15 रुपीज़। आपके पास 1483 पीस पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी बतानी है कि आपने अब इससे मज़ीद 1000 पीस फॉर एग्जांपल मंगवाने। तो ये नीचे इसका अमाउंट टोटल आ गई, इतने का आपका पीओ बन रहा है। आप इसको सेव करेंगे, आपका प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर जब आपने रिसिप्ट नोट डालना है तो वहाँ पे दोबारा आपने टाइप नहीं करना। आप बस शुरू में ये जो दो एंटर करके आपने पीओ बनाया, जस्ट वहाँ पे चीज़ रिसीव करनी है, इसी के अगेंस्ट वहाँ पे ये पीओ उधर शो हो जाएगा। आपने सिर्फ उसको रिसीव पे क्लिक करना है कि ये मैंने इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की थी, रिसीव इतनी की है। अच्छा, अब यहाँ पे है आगे ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट, कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। आपने अगर ट्रांसफ़र करना है किसी को, अगर आपने कहीं से अपनी ही लोकेशन से कहीं से माल मंगवाया है तो वो इन करना है, तो इस तरह से आपने पीओ नहीं बनाना, आपने इन करना है जस्ट स्टॉक, तो आप इन कर सकते हैं। आउट करना है कि यहाँ से आपने किसी दूसरी ब्रांच पे स्टॉक भेजना है तो आप सिर्फ आउट कर लें,
ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्री है, यहाँ पे इन्वेंट्री लोकेशन वाइज भी आप स्टॉक रिक्वेस्ट ये ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टोर एक छोटा बना हुआ है, बाय द वे थोड़ा सा बताइएगा चीज़ आपके पास रिसीव कैसे होती है, कोई स्टोर वगैरह है आपके पास? जी जी, स्टोर पूरा है मैंने सुना। ठीक है। अब वो स्टोर के अंदर चीज़ रिसीव होगी, उसके पास डिमांड्स आएंगी किचन वालों से कि फर्ज करें चाइनीज़ है, देसी है, उसने आके अपनी डिमांड दी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। आप उधर उनको एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई दिन में मुझसे 2 दफ़ा माल मुझसे ले लिया करो, जो जो लेना है सुबह ले लें, एक दफ़ा शाम को ले लें, बस यही होता है ज़्यादातर। क्योंकि मेरा भी रेस्टोरेंट का 12 साल का एक्सपीरियंस है, 2 दफ़ा चीज़ इशू करवा लें तो बहुत इनफ होती है। ठीक है, ताकि स्टोर वाला भी अपने दूसरे काम भी करे, बजाय कि वो हर वक्त चीज़ें इशू करने में बैठा रहे। तो उसने 2 दफ़ा सिर्फ यहाँ पे चीज़ इशू करनी है। लोकेशन वाइज स्टॉक ट्रांसफरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपने लोकेशन वाइज किसको, प्रोडक्शन किचन को देना है, चाइनीज़ को देना है, ये नीचे लिस्ट आपके पास ऑलरेडी, हम ये सारा कुछ आपको सेट करके देंगे। ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आपके सेक्शन वगैरह बड़े आसान तरीके से हम एक्सेल पे पूछेंगे। सबसे पहले तो सेल चलाएंगे, सेल जो है आपकी विद इन 2 to 3 डेज हम चला देते हैं। बाकी जो इन्वेंट्री और परचेज है ये हमसे आपसे डाटा मांगते हैं, जैसे डाटा देते हैं तो वो भी हम इसको चढ़ा देते हैं। बाज़ का इन्वेंट्री का डाटा थोड़ा लेट मिलता है रेस्टोरेंट से, लेकिन आपका ऑपरेशन जो है वो हम चला देते हैं, शुरू में सेल्स वगैरह हो जाती है। जैसे ये भी मिल जाए डाटा तो फिर हम ये भी चढ़ा देते हैं। तो अब ये सेक्शन वाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं, चाइनीज़, बारबेक्यू, बेकरी सेक्शन है, जो जो भी आपके सेक्शन होंगे। प्रोडक्शन किचन है, मैंने यहाँ से एंटर किया। ठीक है जी, इसको कौन सी चीज़ इशू करनी है, इसको मैंने ये फॉर एग्जांपल यही बॉक्स आ रहे हैं, पहले इसी को मैंने ये बॉक्स कितने पीस इशू करने हैं, पैकिंग क्या होनी चाहिए, इसमें बॉक्स पूरा दे रहा हूँ या यूनिट्स में दे रहा हूँ, जस्ट वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे कोई अमाउंट्स वगैरह कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, यहाँ पे सिर्फ उसकी आइटम की डिटेल्स ही आ रही होंगी। तो ये इस तरह से विद इन एंटर एंटर पे वो बंदा स्टॉक इशू कर रहा होगा। जस्ट इतना सा काम उसने करना है, एक चीज़ रिसीव करनी है और एक उसने डिपार्टमेंट वाइज की किचन को, डिपार्टमेंट्स को आउट करनी है। अब जब वो आउट कर देगा, बाकी काम आगे किचन वाले क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते, उनसे कुछ नहीं करवाना। वो वहाँ किचन के ऊपर हमारी रेसिपी मैप हो जाएगी, प्रोडक्शन के ऊपर हम इधर आए मास्टर्स, तो रेसिपी कन्फिग्रेशन, किचन पूरे के ऊपर, बार के ऊपर जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उधर रेसिपीज मैप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे सेल होगी पीछे से चीज़ें, किचन का स्टॉक माइनस होता रहेगा, स्टोर का स्टॉक नहीं होगा माइनस। स्टोर का स्टॉक जब इशू करेगा वो किचन को, उसका स्टॉक तब माइनस होगा। ये मेरा पॉइंट क्लियर है आपको? जी क्लियर है। जी। अब यहाँ पे भी जी जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको क्लियर। एक चीज़ बताता हूँ बड़े मज़े की। आप जितने मर्जी सॉफ्टवेयर देख लें, रेसिपी के हवाले से इतना मच्योर सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। जो लोग ज़्यादातर इन्वेंट्री की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, रेसिपीज़ यहाँ के अंदर इवन आपकी सॉस भी पड़ी हुई है ना, वो भी ऑन द रिकॉर्ड होगी। कैसे होगी? अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि रेस्टोरेंट के अंदर वो सेल नहीं होती लेकिन वो कंज्यूम हो रही होती हैं। आपकी वहाँ पे सॉस पहले बना के रख लिया आपने, आपने कुछ चीज़ें मैरिनेट करके रख ली। ठीक है, तो वो जो मैरिनेट करके रख रहे हैं, सॉस बना रहे हैं, उसमें चीज़ें लग रही हैं, उसमें ज़ीरा लग रहा है, नमक लग रहा है, तो वो चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं लेकिन सेल नहीं हो रही। ठीक है, तो वो किट प्रिपरेशन के अंदर होती है। हमारे पास रेसिपीज़ के अंदर 2 फीचर्स हैं, एक है असेंबली, ये जो आपको ऊपर नंबर 1 पे शो हो रहा है नीचे, और सेकंड है किट। असेंबली के अंदर तो सीधा सीधा एक बर्गर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सूप पे मैंने क्लिक किया, सूप के ऊपर पूरी ये रेसिपी मैप हुई है। ठीक है, इसमें प्रॉन्स इतने ग्राम लग रहे हैं, इसमें फलानी चीज़ इतनी लग रही है, हमें ये चीज़, जो चीज़ जैसे जैसे स्टोर से उनको रिसीव हुई वैसे वैसे उसमें कंजम्पशन आ रही है। लेकिन किट के अंदर आपके पास चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, पैटी, आपने बर्गर की पैटी पहले बना के रख ली। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने पहले असेंबली नोट की थी। असेंबली में वो है कि चीज़ें आपने जैसे जैसे स्टोर से मिली हैं, आपने उन सबको असेंबल किया और आगे तैयार करके आगे दे दिया। और एक किट है जो कि आप पहले बना के रखते हैं चीज़ें। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपकी ये देखें, ये सॉस आ रही है, ये फलानी सॉस आ रही है, स्टेक्स का कुछ मटेरियल पहले मैरिनेट करके रखा हुआ है। ठीक है, ब्लैक पेपर सॉस है, इसी तरह ब्रेड पुडिंग्स वगैरह जो कि बेकरी की प्रोडक्ट है। अच्छा, ये बर्गर पैटी है। अब बर्गर की पैटी सिर्फ यहाँ पे मैप हुई हुई है कि बर्गर की पैटीज फर्ज करें
उसने 25 पैटीज पहले